हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में ना हम उसका पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है ये। ओके। देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है। देखो जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। कोई पेयर है इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन तुम्हें पता होगा, जैसे एक्स प्लस में 3y इक्वल टू में 6, ये क्या हो गई, एक इक्वेशन बोलते हैं ना इसको। जैसे दूसरी इक्वेशन हो गया हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इसको हम बोलते थे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके। और कैसे हैं ये, इनमें टू वेरिएबल्स हैं। क्या है, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का बोलने का मतलब यहाँ पर ये है, देखो एक x है और एक y है। एक x और एक y, तो कितना हो गया, दो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ओके। हम इनके ना सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स और वाई की हम वैल्यू निकालते हैं इस चैप्टर में। और ये वैल्यू ऐसी होती है ना कि मैं दोनों में रखूँ तो दोनों इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी सेम रखूँ, यहाँ पर भी सेम रखूँ, और वाई की वैल्यू यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। और जब मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाए, इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाए। और लेकिन मैं एक्स और वाई की जगह पर नंबर दोनों जगह सेम रखूँगा। ठीक है। तो जो सेम नंबर है उसको निकालने के लिए तीन मेथड इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पूरे चैप्टर में तीन मेथड दे रखे हैं। ओके। पहले इसमें चार होते थे लेकिन अभी तीन है। ओके। ग्राफिकल मेथड है आपके पास, दूसरा होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तुम्हारा सिर्फ ग्राफिकल मेथड है। ठीक है। और सेकंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ हो रहा है। जब एक्सरसाइज को करेंगे तो तब वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। ओके। फिलहाल देखो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इसको निकालते, कैसे इसकी वैल्यू निकालते। देखो सबसे पहले हम ये इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है। लेते हैं एक्स प्लस में 3y इक्वल टू में 6। अब हम क्या करेंगे ना, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। बॉक्स ऐसे करके, जब आप ना ग्राफ का करोगे ना तब आपने ऐसा करना है। ओके। सिर्फ ग्राफ वाले में है ऐसा। और इसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स और वाई के। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ठीक है। मान लो ये पहली वाली इक्वेशन मैंने ले रखी है। ठीक है। मैं एक्स की जगह पे मान लो अपने अपने मन से कोई सा भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है। 1 2 3 या फिर माइनस में 1, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है वो लिखना। ट्राई करना छोटा रखो, क्योंकि ये हमको ग्राफ में बनाना है, तो ग्राफ में ज़्यादा आपका बड़ा ना बन जाए। ठीक है। तो 10 20 थोड़ा कम रखना। ओके। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जीरो रखता हूँ एक्स की जगह पे। ठीक है। मैं एक्स की जगह पे जीरो रख रहा हूँ, तो मतलब इस इक्वेशन में मेरे को एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो मैं एक्स की जगह पे जीरो रख देता हूँ। देखो जीरो प्लस में ये 3y रहेगा मेरे पास इक्वल टू में 6। एक्स जो मैंने जीरो रखा, खुद से रखा है ना। अब देखो जीरो का तो कुछ मतलब नहीं होता, तो मेरे पास क्या बचा, 3y इक्वल टू में 6। अच्छा देख, प्लस जब आगे पे रहता तो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ओके। तो अब देखो 3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 अपॉन में क्या जाएगा, 3। अब तुम्हें पता है 3 से 6 कट जाएगा, कितने पे कटेगा, 2 पे कटेगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2। तो जब मैंने x को जब मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो y की क्या निकल जाती है अपने आप, 2 निकल जाती है ना। अब देखो एक और बॉक्स से मैंने कहा दो सॉल्यूशन निकाले हैं ना, कम से कम दो निकालना, वैसे तीन भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब चलो, अब इस बार हम y को जीरो रख लेते हैं। ठीक है। यही वाली इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है। इसको वापस से यहाँ पर मैं उतार देता हूँ, एक्स प्लस में 3y इक्वल टू में 6। अच्छा चलो ये देखो, प्लस का 3y है, मैं उधर भेज सकता हूँ। चाहो तुम ना भी भेजो तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं इसको उधर भेजता हूँ। ठीक है। एक्स इधर रखूँगा, 6, ये माइनस 3y हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, देखो ये प्लस का 3y था, उधर गया तो माइनस का 3y हो गया, है कि नहीं। अब y की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है, तो मतलब इसकी जगह क्या रखूँ मैं, जीरो। बाकी x का एज इट इज़ x रहेगा, 6 का 6 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, और -3 के साथ ये क्या हो रहा है, y इंटू हो रहा है। y की जगह क्या रखना है, जीरो। और जीरो से किसी भी नंबर को इंटू करो, तुम्हें पता होगा क्या होता है, वो जीरो आ जाता है ना। अब जीरो के आगे तो कोई साइन नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का। जैसे यहाँ पर माइनस था तो चलो इसको हम प्लस माइनस
6 इक्वल टू में x। ये कैसे है, कंफ्यूज मत हो ना तुम। ये माइनस का 3 था ना, इसको -3 को जब 0 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, है कि नहीं। इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको तुम चाहो लिखो मत लिखो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ चलो, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या कर दिया मैंने। तो -3 को इंटू किया 0 तो 0, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो जब y को मैंने 0 रखा यहाँ पर तो क्या आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। हो जाएगा इतना। अब तुमने इसके दो निकाले, अब ऐसे ही करके तुमने ना दूसरे वाले इक्वेशन के भी दो निकाल दो। दूसरा हम रखेंगे दूसरा क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। सबसे पहले क्या करते हो, बॉक्स बनाते हो ना, तो बॉक्स बना दो। इस तरीके से बॉक्स बना दोगे तुम लोग, x और y करके। एक बार x की वैल्यू रख लो या दूसरी बार y की वैल्यू रख लो, कुछ भी कर लो। तो चलो 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। मैं x को 0 रखता हूँ, ठीक है। देखो 0 मैं इसलिए रख रहा हूँ ना ताकि ग्राफ में ना ईजी बने ये, ठीक है, ज़्यादा दूर तक ना जाए। तो x की जगह मैं 0 रखता तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऐसे करके 2 इंटू में 0, है ना। 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू में 12। अब देखो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू में 12। इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना, है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा -3 का मतलब बनता है, -3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड। 12 का 12 रहेगा, और ये -3, इसका साइन तुम प्लस मत कर देना, इधर आ रहा है ये ना, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका साइन ना चेंज नहीं होगा, ये माइनस वाला, ठीक है। तो ये माइनस का 3 रहेगा, ओके, ये ध्यान रखना। यदि बाई चांस ये ऐसा होता, है कि नहीं, तब तो तुम इसको जब लेके आते ना तो ये 12 प्लस 3 हो जाता। लेकिन ये ऐसा है नहीं, अभी अभी ये कुछ ऐसा है ना। तो ये -3 आएगा लेकिन डिवाइड में, ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो 3 से 12 कट जाएगा, 3 4 जो 12, और ये माइनस का साइन ऊपर वाले पे जाएगा। तो जब x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आती है। अब एक और रख लो, चलो इस बार y को वापस से 0 इसमें भी रख देते हैं हम। इक्वेशन वही लेंगे हम पहली वाली, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, मतलब यहाँ पर क्या रखूँ मैं, 0। तो 2x माइनस 3 यहाँ पर रखता हूँ मैं 0 इक्वल टू में 12, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे, -3 से 0 इंटू हो रहा है, पूरा सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको खत्म हो जाएगा, यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक पूरा 0 आ रहा है ना। तो बचेगा क्या मेरे पास, 2x इक्वल टू में ये 12 बचेगा, करेक्ट। कुछ डाउट तो नहीं है, यहाँ पर डाउट हो तो मेरे को कमेंट में तुम बता देना, ठीक है। अब देखो 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब देखो ये प्लस का 6 आएगा, है कि नहीं, 2 6 12। तो जब मैंने y 0 रखा तो क्या आ गया मेरे पास, 6। अब देखो दो इसके निकाले हमने, इस वाली सेकंड इक्वेशन के निकाले। अब हमने दो क्या किए थे, पहले इक्वेशन। अब हम इसको क्या करने वाले ना, ग्राफ में बनाने वाले। ओके, अब क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे, ओके। ग्राफ ले लिया आप लोगों ने। ग्राफ में आपको पता है ऊपर y होता है, सीधे में x होता है, ऊपर प्लस, इधर राइट में प्लस, और लेफ्ट और डाउन में क्या होते हैं, माइनस होते हैं, है ना। इतना हो गया। अब देखो पहला वाला क्या था हमारे पास, 0 और 2 है ना। 0 और 2 कहाँ पर लगेगा, जल्दी बताओ मेरे को। x का 0 है, y का 2 है, तो मतलब यहाँ पर कुछ बनेगा, ये यहाँ पर 0 और 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास, ठीक है। ग्राफ तुम्हें आता है सॉल्व, नहीं कर नहीं आता, 9th क्लास में था ये, चैप्टर 3 में याद होगा शायद। देखो नेक्स्ट है 6 और 0 है हमारे पास, ठीक है। x कितना है 6, y कितना 0, तो यहाँ पर आएगा ये 6 और 0, ओके। देखो एक जगह पे 0 दे रखा है, दूसरी जगह पे नंबर दे रखा है, तो नंबर वाला तुमने चेक करना है, ठीक है। और नंबर देखना y पे है कि x पे है। अब ये तुम्हारे पास हो गया, एक तो 0 2 आ गया, एक 6 और 0 ये वाला है, ठीक है, ये वाला नंबर। अब इसको तुमने क्या करना, लाइन खींच देनी इस पे से, ठीक है। ये वाला लिखा है मैंने सिंपल x और y, पहले x लिखोगे फिर y। मैं इसको लाइन से मिला देता हूँ, यहाँ पर से कुछ ऐसे करके मिल जाएगा। थोड़ा मोटी बन गई लाइन, लेकिन चलो कोई नहीं, सही है। इतना हो गया। ये कौन सी इक्वेशन के थे ये दोनों पॉइंट, ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस, देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो जो ये लाइन बनी है ना, तो ये किसकी बनी है, x प्लस 3y इक्वल टू में 6 की। अब देखो इसकी बनाएंगे 2x माइनस 3y। इसका क्या था, 0 और -4 था, और 6 और 0 था। तो 0 -4 कहाँ पर बनेगा, x 0 है और -4 y का होगा, है कि नहीं।
-4 यहाँ पर, तो एक तो ये हो गया 0 -4, ठीक है। दूसरा क्या है 6 और 0, एक्स का क्या है 6, तो एक्स का 6 ढूंढो जल्दी से, ये वाला होगा, ठीक है। एक्स का प्लस का 6 है ये वाला। अब देखो ये लाइन यहाँ से जाएगी, 0 -4 से जाएगी, इस पे काट के आगे बढ़ेगी, मतलब कैसा बनेगा हमारा ये, इधर पे से बनेगा ऐसे करके लाइन आगे जाएगी, ओके। और ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है नीचे वाली, यह है 2x -3y = में 12 की, ओके। अब तुमने क्या करना, दो लाइन तुम जब बना लो कोई, देखो सबसे पहले क्या किया ना हमने, इक्वेशन में दो सॉल्यूशन निकाले दोनों इक्वेशन के, है ना, उनको फिर ग्राफ में डाला, ग्राफ में उनकी लाइनें बनाई, और फिर देखना है लाइन कहाँ पर कट रही है। देखो एक लाइन ये थी, एक लाइन कहाँ पर कट रही है, 6 और 0 पे, है कि नहीं, मतलब 6 और 0 जो, 6 और 0 जो नंबर है, 6 और 0 जहाँ पर ये लाइनें कटी है कि नहीं, ये क्या होगा एक्स और वाई, है ना। मतलब इसको मैं इन इक्वेशन में रखता हूँ, एक्स की जगह 6 रखता हूँ, वाई की जगह पे 0 रखता हूँ, दोनों में, तो फिर ये दोनों इक्वेशन को ना सेटिस्फाई करेगी। देखो कैसे, बस यही करना होता है, इन्हीं को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो एक्स की जगह क्या रखना है 6, ठीक है, वाई की जगह क्या रखना है 0, तो 3 0 = में 6, 0 प्लस में 6 = में 6, देखो 6 = में 6 आ जाएगा यहाँ पर। देखो इस वाले में तो बात बराबर बन रही है ना। दूसरे वाले में देखो 2x - 3y = में 12। अब देखो यहाँ पर भी मैं x की जगह पे मान लो 6 रखता हूँ, तो ऐसे कुछ आएगा -3, y की जगह पे 0 रखता हूँ = में 12, तो -3 को 0 से इंटू करके 0 ही आएगा, है ना, = में यहाँ पर 12, 6 2 जा 12, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो 12 किसके बराबर आ जाएगा 12 के, इसको माइनस का रख लो या कुछ भी प्लस का, देखो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है इसके बराबर आ रहा है, तो बस हमको यही वाला जो नंबर होता है ना ये निकालना होता है। और ये हमको ग्राफ से कब पता चलेगा, जब हम ग्राफ में लाइनें बनाएंगे और लाइनें जहाँ पर कटेगी ना वही ये नंबर होगा, ओके। आई होप तुम्हें ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब बाकी हम जब ना एक्सरसाइज करेंगे इसकी 3.1 है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा और उतना आसान रहेगा तुम्हारे लिए, ओके। देखो अब इसमें एक और टॉपिक आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, ठीक है। अब जो हम ग्राफ में लाइनें बना रहे हो कितने तरीके से आ सकती है, तीन तरीके से लाइन आएंगी। देखो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, मतलब एक ही जगह पे ये मिलेंगी, है ना, इसके बाद कभी नहीं मिल सकती ये लाइन आपस में, तो यही एक सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, है कि नहीं। इसकी जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ठीक है, इसका मैं A1 A2 किसके बराबर नहीं होगा, B1 B2 को। एग्जाम्पल देखो, जो हमारे पास ये इक्वेशन है मान लो, ओके, ऐसी इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें देखो क्या कह रहा है A1 A2 B1 B2 कौन से होते हैं, आगे वाले, इसके आगे जो नंबर होंगे ना इनको A1 A2 बोलते हैं, जैसे A1 और में A2। देखो ऊपर वाले में, ऊपर वाली लाइन में A1 B1 C1, ठीक है, ऊपर वाले में, और ये नीचे वाली लाइन में, तो A1 क्या है, इसके आगे वाला क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा खाली, नीचे वाले में देखो कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, ओके। B1 B2 मतलब y के आगे कोई नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है ना, और प्लस का 1, नीचे देखो माइनस का साइन है, तो y के आगे कोई इसका नंबर नहीं है मतलब माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस ऊपर चले जाएगा, है ना। अब देखो क्या कह रहा है ये, इसमें क्या होगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है 1/1 डज नॉट इक्वल टू -1/, ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं होता ना, तो ये कैसा होगा ये इक्वेशन, ये होगा कंसिस्टेंट तो होगा, ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे ना, ग्राफ में मैंने अभी बताया था हम एक्स की और वाई की वैल्यू बनाते हैं, है ना, इसमें ऐसे करके बॉक्स बनाते थे, करेक्ट। तो उसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो लाइनें होंगी सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगी बस, ओके। दूसरा क्या है हमारे पास, देखो दो लाइनें, एक लाइन उसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, या तो लाइन उसी के ऊपर चल रही होगी, है ना, और इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार मिल रहा था इसलिए एक सॉल्यूशन, यहाँ पर तो हर जगह पे मिलेगी लाइन, करेक्ट, तो इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसकी बारे में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसमें देखो तीनों बराबर होते हैं, या तो एक भी बराबर नहीं है या फिर तीनों बराबर हैं, ओके। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरी क्वेश्चन मान लेते हैं, ये वाली मानते हैं, ठीक है। देखो ऊपर वाली हमारे पास इक्वेशन है x+y = में 5, 2x प्लस में 2y = में 10। कैसे लेंगे हम, A1/A2 लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा ना, A1 किसको लेंगे, x के आगे के नंबर को, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा, प्लस का यहाँ पर नीचे 2 है, करेक्ट, कटेगा तो नहीं ना ये,
देखो अब वाई वाला देखते हैं, बी वन अपन में बी टू, इसी को बोलते हैं बी वन अपन में बी टू। देखो वाई वाई के आगे वाला है ना, तो यहाँ पर वाई के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब प्लस का वन होगा। देखो वाई के आगे कौन सा नंबर है, सिर्फ टू, प्लस का। देखो ये दोनों आपस में बराबर है ना। अब सी वन सी टू भी देख लेते हैं। सी वन सी टू लास्ट वाला नंबर, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। क्या है ये, फाइव, ये भी प्लस में है, नीचे वाला भी प्लस में है। अब इसको तुम काट सकते हो, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन। देखो तीनों बराबर आ गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इक्वल टू में सी वन अपॉन में सी टू। तो कैसा बनाएगी, इसकी तरह दिख रहा है। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, है कि नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, करेक्ट। तो इसकी जब ग्राफ में हम इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी इसकी, ठीक है। लास्ट है हमारे पास, जब लाइन पैरेलल हो, आपस में एक बार भी नहीं मिल रही हो, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा इनका। ओके, इसको हम ना बिना ग्राफ पे या फिर हम बिना सॉल्यूशन निकाले पता कर सकते हैं, इसीलिए हम इस तरीके से पता करते हैं, ठीक है, वैल्यू इस तरीके से रख के देखते हैं। ये सिर्फ इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, आगे वाला, आगे के दो तो आपस में बराबर थे, लेकिन आखिरी वाला आपस में बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल देखो तीसरी इक्वेशन का, ये हमारे पास इक्वेशन एक, इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर दो। पहले ए वन ए टू ले लो। देखो एक्स का कोई नंबर है नहीं, वन होगा, नहीं है तो वन ही होगा, करेक्ट। बी वन बी टू देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, वाई का कोई नंबर नहीं है, वाई का कोई नंबर नहीं है, मतलब वन वन हो गया, दोनों प्लस में, मतलब देखो ये दोनों आपस में बराबर है ना। ये तो कह ही रहा है कि ए वन ए टू और बी वन बी टू तो आपस में बराबर ही होंगे, लेकिन सी वन अपॉन में सी टू। अब इसको देखो, ये ऊपर क्या है टू, नीचे क्या है फाइव। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता, ध्यान से देखना भाई, ये वाला थोड़ा सा क्या होगा, ए वन अपॉन में ए टू तो बराबर है बी वन अपॉन में बी टू, क्योंकि वन वन आ रहा है कि नहीं। लेकिन किसके बराबर नहीं है, सी वन अपॉन में सी टू, मतलब आखिरी वाले की। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, ये इस तरीके की लाइन बनेगी। ओके, बस इतना ही था इसमें, ध्यान रखना है इनको, ठीक है, नाम याद रखना आप। देखो अभी हमने पहले ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था, है ना। अब दूसरा मेथड कौन सा हमारे पास, सब्सटीट्यूशन मेथड। बहुत इजी है ये भी, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखना क्या करना है आप लोगों ने। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन होगी, करेक्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इसको हम टू, इतना हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, एक को ले लो, इसमें से पहला वाला उठा लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस में थ्री वाई इक्वल टू में सिक्स। इसको हम क्या करने वाले हैं, हम ना ये तो एक्स को या फिर वाई को, एक को इधर की साइड रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू के उधर की तरफ भेज देंगे। एग्जाम्पल देखो, मैं एक्स को यहीं पर रखता हूँ और इस पूरे को क्या करता हूँ, मैं इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ। तो जब मैं इक्वल टू के इसको उधर भेजूंगा, है ना, तो इसका साइन चेंज होगा, हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर प्लस का थ्री वाई है, इसको मैं उधर भेजता हूँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का थ्री वाई हो जाएगा। इस पूरे को भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्स इधर हो जाएगा, ये सिक्स का सिक्स, ये प्लस थ्री वाई का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, आसान था। बस इतना ही करना है। हर एक क्वेश्चन में तुमने ये करना है, एक्स की वैल्यू पहले वाले में से एक्स की निकाल लेना। चलो एक्स या वाई तुम वैसे कोई सी भी निकाल सकते हो, बट इसी तरीके से करना। पहले इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, पहले इक्वेशन उठाओ, उसमें से एक को इधर की साइड रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, हमको यहाँ इजीली पता चल रहा है, जो एक्स है किसके बराबर है, सिक्स माइनस थ्री वाई। ये तो इसको तुम इक्वेशन नंबर तीन बना लो। ओके, अब क्या करने वाले आप ध्यान से देखना, हमने ये किससे बनाया था, इक्वेशन नंबर वन से, है कि नहीं। इक्वेशन नंबर वन वाले उठाया था हमने, ये इसी पे से हमने ये बनाया था। अब इसको क्या करना ना, इक्वेशन नंबर टू में डाल देना है। इसको क्या करना है, सेकंड वाले में, पहले वाले में नहीं डालना, आप ये दूसरे वाले में डालना है। दूसरे को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू में 12। ओके, ये दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास, कन्फ्यूज मत हो जाना इनसे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, एक्स की जगह पे हम ये रखने वाले हैं, इस लाइन में एक्स जो है इसकी जगह पे क्या रखने वाले हैं, इस नंबर को। तो देखो ध्यान से, टू का टू रहेगा। अब एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर रखूंगा इसको, ठीक है, थ्री वाई, और बाकी पीछे का बिल्कुल एज इट इज़ जो इस लाइन में लिखा हुआ है वही लिखेंगे। हमने क्या किया, सिर्फ एक्स की जगह पे ये पूरा नंबर लिख दिया, इतना हो गया। अब तुम्हें पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पता है, ये टू पहले सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस थ्री वाई के साथ इंटू होगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना आएगा, टू सिक्स 12, टू थ्री जा सिक्स, माइनस का लगेगा साइन और वाई, ओके, फिर माइनस थ्री वाई इक्वल टू में, कोई डाउट यहाँ तक। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का है 12, आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस सिक्स वाई, बाकी सब एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। 12 माइनस का 12, 12 में से 12 का क्या बचेगा, जीरो बचेगा, है कि नहीं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या फिर चलो इसको जीरो लिख लेते हैं, ओके। अब देखो इस इधर की साइड हम करते हैं इसको, तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, सिक्स में थ्री प्लस करोगे तो नाइन वाई, बड़ा सिक्स है, माइनस का साइन, कोई डाउट यहाँ तक।
अब देखो वाई की वैल्यू कैसे, -9 क्या हो रहा है, वाई के साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जीरो के साथ डिवाइड होगा -9। अब तुम्हें पता है ऊपर जीरो है, नीचे कोई सा भी नंबर हो, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आएगी ना। किसी को किसी से भी जीरो को डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, जीरो। इतना हो गया तुमसे, इस तरीके से इसको निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस जीरो को, वाई की जीरो को तुम इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी, क्यों रखना है, अब हम ना एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पर एक्स की प्रॉपर वैल्यू थोड़ी थी हमारे पास, यहाँ तो वाई भी था ना पीछे पे, है कि नहीं। अब यहाँ पर चलो जीरो डाल देते हैं हम, तो एक्स इक्वल टू, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। देखो वाई की वैल्यू निकलने के बाद तुम कोई सी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, ठीक है, इसमें भी और इस वाले में भी, ठीक है। अब देखो इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ, क्या था हमारे पास, वाई की जगह क्या रखूँ मैं, जीरो, तो एक्स 6, अच्छा वाई की जगह मैं जीरो रखूँगा तो जीरो -3 के साथ इंटू होगा, है कि नहीं, -3 इंटू में जीरो, ऐसे होगा कुछ। और जब मैं -3 से जीरो को इंटू करूँगा तो क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी, करेक्ट। सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, एक्स की वैल्यू क्या बच जाएगी, क्योंकि जीरो 6 के साथ कुछ थोड़ी हो रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ये तो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो यहाँ पर माइनस है, जीरो के आगे तो कोई साइन नहीं होता, है कि नहीं। तो जीरो में माइनस जीरो करो या प्लस जीरो करो, कुछ भी करो, नंबर तो वही आएगा मेरे पास, 6 ही आएगा। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर से 6 आ जाएगी, तो यहाँ पर से हमको क्या पता चला, 6x और वाई, एक्स और वाई मेरे पास जब ये हो, है कि नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन में क्या हो जाएगा, फिट बैठेगी ये दोनों, ये वैल्यू है ना 6 0। और ये हमको कैसे पता चला था, पिछली बार जब हमने ग्राफ से किया था, है ना, तब भी हमको यही पता चला था कि एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे जीरो होगा, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ इस तरीके से करते हैं, एक बार रिपीट करके वापस से देख लेना इसको, ठीक है, हार्ड लगे तो, वरना डाउट में तुम कमेंट, तुम्हें पता ही होगा, कमेंट में करके तुम पूछ सकते हो, करेक्ट। फिर जब हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे ना, तो उसमें पूरा इसी के बेस्ड पे है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा ये, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारे पास जो आखिरी मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन तुम्हें पता होगा, एक को हटा देना, है कि नहीं, उसी को एलिमिनेट बोलते हैं हम, है ना। अब यहाँ पर जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें से हम ना एक को, या तो एक्स वाले को या फिर वाई वाले को हम हटाने वाले हैं, मतलब काटने वाले हैं। कैसे काटेंगे, क्या प्रोसेस, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। हमको इसमें क्या करना होता है ना, आगे वाला या एक्स वाला या फिर वाई वाला, इनको ना एज इट इज़ बराबर करना है। बराबर क्यों करना है, देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास मान लो ऐसा नंबर होता, ऐसा नंबर है, ठीक है, 3x है, 3y है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कुछ भी है, यहाँ पर एनी कुछ भी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। याद है क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा, जब हम इसको इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते थे, अलजेब्रा वाला, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले के साइन चेंज करते थे, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करते, प्लस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, इसके बाद हम इसको माइनस करते थे। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस में ये माइनस में हो गया, है ना, इसका साइन प्लस में था तो मैंने चेंज कर दिया, है ना, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 9 वाई, 5 पड़ा है तो माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस 9 में से हट गया, यहाँ पर बचेगा 1, 9 बढ़ा है तो माइनस का साइन को, है कि नहीं, समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो सॉरी यहाँ पर एक्स, तो ये क्या कर दिया मैंने, एक्स वाले को बिल्कुल खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया इस इक्वेशन में से। अब सिर्फ मेरे पास ये इक्वेशन बची है, और यहाँ से बहुत आसान है वाई की वैल्यू निकालना। वाई को इधर रखेंगे, बाकी सबको मैं उधर लेके चले जाऊँगा, है कि नहीं, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ, मैं आगे वाले को ना एलिमिनेट करने वाला हूँ। ये समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पर मैं कैसे करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर तो कोई नंबर सेम नहीं है कि नहीं, ऊपर नीचे में कोई नंबर सेम नहीं है ना, एक्स का नंबर देखो 3 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 2 सेम नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेम के साथ इनका ना साइन भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे सेम है बट साइन दोनों में अलग अलग है, तब बात नहीं बनेगी, ओके। अब देखो यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, 3, यहाँ पर क्या है, 2। अब आगे वाले को मेरे को सेम बनाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं नीचे वाली इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करने वाला हूँ, इसको मैं 3 से इंटू कर दूँगा। जब मैं 3 से इंटू करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6, है ना। और ऊपर वाले को मैं कर दूंगा 2 से, तो 2 3 जा 6, तो ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, है ना। अब लेकिन सिर्फ इसी को नहीं करना, पूरी इक्वेशन को इंटू करना है यहाँ पर, ये चीज़ का ध्यान रखना तुमने, ठीक है। पूरी इक्वेशन को इंटू करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6x, और 2 4 जा 8, और ये y, और 2 10 जा 20, ऐसा कुछ। देखो मैंने तीनों से किया है 2 को इंटू। अब 3 से पहले 2x को करेंगे तो 3 2 जा x, और 3 को 2 से करेंगे
वापस से, लेकिन इस बार माइनस का साइन है, ठीक है। 3 2 6 y इक्वल टू 3 2 6। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास, नई वाली इक्वेशन बन गई। इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ओके, मर्जी है आपकी, इसको डालना है आपने तो। अब क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर, जो हमने नई बनाई है अभी अभी, ठीक है, क्योंकि इसी में से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। अब क्या करूँगा मैं, तुम्हें पता होगा, मैं साइन चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें से इसको मैं माइनस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाले का साइन चेंज करके देखो, यहाँ पर 6 में क्या साइन है, प्लस का, तो लूँगा माइनस का। इसमें माइनस है तो उसको प्लस ले लेंगे, इसका प्लस है तो ये माइनस। ये स्टेप तुमने याद रखना है, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा ये। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है ऊपर वाले में, नीचे वाले का तो हमने माइनस कर दिया। प्लस माइनस माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, है ना, माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। प्लस 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 होगा, 8 और 6 14y, है कि नहीं, प्लस का 14y हो जाएगा। इधर देखो, 20 प्लस में, 6 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ये भी कितना जाएगा, 14। अब देखो तुम्हें पता 14y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 14 अपॉन में 14 आ जाएगा, और तुम्हें पता 14 से 14 काटेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। इतना होने के बाद अब तुमने क्या करना, तुम्हें पता होगा y की डालेंगे तो x की आ जाएगी। अब y की ना तुम इस वाले में डालना, क्योंकि ये सबसे छोटी दिख रही है ये वाली, 3x + 4y, ठीक है। तुम इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी, इसमें किसी में भी डाल सकते हो, जो भी तुम्हें आसान लग रहा है, ठीक है, एनीवन, कोई सा भी उठा लो, कोई भी इक्वेशन, उसमें तुम y की वैल्यू डालोगे तो x की निकल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े से बड़े नंबर है, यहाँ पर थोड़े छोटे नंबर है कि नहीं, यहाँ पर 3 तो इसमें, चलो मैं इसमें डालता हूँ, आप कोई से में भी डाल सकते हो, सेम आंसर आएगा, ओके। अब y की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो यहाँ y की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, बाकी एज इट इज़। अभी हमने सेम ये इक्वेशंस कर रखे हैं, है कि नहीं, अलग अलग मेथड से। 4 1 जा 4 इक्वल टू में 10 प्लस का 4 3x। अब देखो प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 4 3x, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 6, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, और 3 से 6 कितने पे कटेगा, 2 पे। तो हमें पता चल गया यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, ओके। देखो रिपीट वापस से इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लो, वापस से दोबारा चला के देख लो, ठीक है, वीडियो को, तो अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें, ओके। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में तुम मेरे को बता देना, ओके।